Hello friends, welcome to my channel. In this session we study about the phrase. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेजेस, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये वाक्यांश होते हैं या आप उन्हें कह सकते हैं वाक्य खंड। ये शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इनका कुछ अपना खुद कंप्लीट सेंस नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है जब तक ये दूसरे शब्दों के साथ या दूसरे वाक्यों के साथ प्रयोग नहीं किए जाएं। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मेक अ सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस is known as phrase. The phrase may have noun or verb, but it does not have a subject and predicate. ये अगर हम इनके गुणों के बारे में बात करें, फ्रेज के गुणों के, इट phrases do not have subject and predicate. इनका कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है. They cannot stand by themselves. ये अपने आप से कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं जब तक कि बाकी शब्दों का प्रयोग या प्रयोग नहीं किया जाए. फ्रेजेस डू नॉट हैव कंप्लीट सेंस. इनका कुछ अर्थ भी नहीं निकलता इनका शब्दों का जब तक कि इनको पूरे सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाए, तो इनका पूर्ण अर्थ भी नहीं निकलता है. जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ, हम्टी डम्टी. अगर मैं सिर्फ हम्टी डम्टी बोलती हूँ तो इसका कुछ अर्थ है नहीं है. लेकिन सैट ऑन अ वॉल, तो हम जब इसके साथ दूसरे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, सब वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तब इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल. कहाँ बैठा हुआ था? वॉल के ऊपर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. इफ़ वी से फ्रेज है यहाँ पर इन द ईस्ट, पूरब में. अब पूरब में क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है. लेकिन जब हम इसके साथ द सन राइजेज, सन उगता है, ये तो हमें पता है. सन यहाँ पर एक क्लॉज है, सन सब्जेक्ट है और राइजेज वर्ब है, तो ये क्लॉज कंप्लीट हुआ. लेकिन इन द ईस्ट में कुछ आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ वर्ब दिख रहा है, कुछ प्रेडिकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये इनकम्प्लीट सेंस में है. जब तक हम सन राइजेज नहीं लगाएंगे या कुछ और वर्ड इसके सेंटेंस में नहीं लगाएंगे, जब तक इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस. Now, you may have a group of words that make sense but not complete sense. For example, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए हैं, जैसे कि ओवर द ब्रिज. ब्रिज के ऊपर क्या, क्यों, कुछ आपको समझ है ना ब्रिज के ऊपर क्या हो रहा है? नियर द बस स्टॉप. इस ग्रुप ऑफ वर्ड से कुछ मीनिंग निकल रहा है. बस स्टॉप के पास में क्या? इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रोचक कहानी है, लेकिन किसकी, कैसी, क्यों, ये कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम इनको क्या कहेंगे? फ्रेजेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस आर कॉल्ड फ्रेजेस. अ फ्रेजेस डज नॉट हैव अ वर्ब और अ सब्जेक्ट. इनके में ना वर्ब होता है ना सब्जेक्ट होता है. अगर हम इसको, वी कैन टर्न अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस, जब हम इनको सेंटेंस में चेक करते हैं, एडिंग सम वर्ड, तो हम इनका कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं. द बॉय रेन ओवर द ब्रिज. अब लड़का ब्रिज के ऊपर दौड़ रहा है. अब कुछ मतलब इसका निकला है कि ब्रिज के ऊपर क्या हो रहा है? द बॉय रेन नियर द बस स्टॉप, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस. बस स्टॉप के पास में क्या हो? एक एक्सीडेंट हो गया. वी वेंट टू अ मूवी इन द आफ्टरनून. अब इधर मतलब निकला इन द आफ्टरनून में कि हम मूवी देखने जाएंगे. रमेश टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब इंटरेस्टिंग स्टोरी का क्या हुआ? ये किसने कहा था? रमेश ने सुनाई हमको. रमेश ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई. तो इससे हमें पता चलता है कि दीज आर वर्ड आर इनकम्प्लीट सेंस विदाउट एडिंग एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नाउ देयर आर 3 types of phrases. Phrases act as an adjective, a noun or an adverb. There are commonly 3 types of phrases: noun phrase, adjective phrase, adverb phrase. First we study about the noun phrase. Noun आप जानते हैं, संज्ञा. A noun phrase is one that act as a noun in a sentence, जो कि noun की तरह काम करता है. First example, he expected to reach home early. अब यहाँ पर क्या, व्हाट ही एक्सपेक्टेड, वो क्या उम्मीद कर रहा है, क्या भाव उम्मीद हो रहा है उसके, मतलब यहाँ भाव दिख रहा है कि उसको कुछ उम्मीद कर रहा है. तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो? टू रीच होम अर्ली, वो घर जल्दी पहुँचना चाहता है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड एक्ट एज ए नाउन. इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को हम
यहाँ पर नाउन कहेंगे और ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन को ही को, यहाँ जो प्रोनाउन है ही उसको क्वालिफाई कर रहा है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत. यहाँ पर टू लर्न संस्कृत, यहाँ पर नाउन फ्रेज इसको कहेंगे. आई लाइक टू सिंग. टू सिंग is here is in this sentence noun phrase to sing. In this sentence his hobby is making sketches. Making sketches is not a finite verb here. Here इसकी हॉबी है बनाना, तो यहाँ पर इसको हम मेकिंग स्केचेस को नाउन फ्रेज कहेंगे. Now the second is adjective phrase. You all know about the adjective which qualify the noun or pronoun. जो noun संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड इन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज. उनको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. Suppose in the first example, flower. Flower is a noun. Flowers are noun which with good fragrance. अब यहाँ इसकी तारीफ की गई है फ्लावर्स की. with good fragrance, बहुत अच्छी खुशबू वाले, महक रहे हैं, सुगंधित. have been used for decoration. डेकोरेशन के लिए कौन से तरह के फ्लावर्स को यूज़ किया? with good fragrance. तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब द फ्लावर. तो यहाँ पे फ्लावर क्या है? नाउन, और इसको डिस्क्राइब किया विथ गुड फ्रेग्रेंस एडजेक्टिव फ्रेज के साथ. इन द सेकेंड एग्जाम्पल रोहन, इट इज़ ऑल्सो ए नाउन. ही इज़ ऑल्सो ए नाउन. अ बॉय विथ करेज, जिसने साहस के साथ, जिस लड़के ने साहस के साथ फाउट विद द थीफ, चोरों के साथ फाइट किया. फाउट मतलब उनके साथ लड़ाई की थी. किसके साथ? करेज के साथ, साहस के साथ. तो यहाँ हम कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं रोहन को? अ बॉय विथ करेज. अ बॉय विथ करेज इज ए डिस्क्रिप्ट एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब द रोहन. नाउ थर्ड इज एडवर्ब फ्रेजेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब. यू नो ऑल अबाउट द एडवर्ब. एडवर्ब विच क्वालिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ. जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो एडजेक्टिव विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, और एडवर्ब खुद अपनी भी विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब. एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एडवर्ब की तरह काम करते हैं, उनको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस लीजिए. जैन वॉकड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली. बहुत शानदार तरीके से उसने स्टेज पर वॉक किया. तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं? वॉक्ड को. एडवर्ब फ्रेज वेरी ग्रेसफुली मॉडिफाइज द वर्ब वॉक्ड. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस. फर्स्ट इज एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर. टेल अस हाउ द एक्शन इज डन, कि किस तरह से वो काम किया गया है, उसके बारे में. जब मैनर किस तरह से उसको बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर. सी स्माइल्ड इन ए वार्म मैनर. उसने किस तरह से वो मुस्कुरा रही है? इन ए वार्म मैनर. खुशनुमा व्यवहार में वो बहुत खुशी के साथ स्माइल कर रही है. तो सी स्माइल्ड इन ए वार्म मैनर. यहाँ पे उसका हाउ द एक्शन इज टेक प्लेस. नाउ द सेकेंड इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. अब ये बताता है कि किस जगह पर वो काम हुआ है. टेल अस वेयर द एक्शन इज डन. फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर लुकिंग फॉर यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस. हमने तुम्हें हर जगह पर देखा जहाँ पर हम देख सकते थे. इन एवरी पॉसिबल प्लेस, यहाँ पे जगह के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. अब थर्ड आता है एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम. जब हमें बताते हैं कि कोई भी काम हुआ है तो किस समय में हुआ है. फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस. अपनी खुशबू फैलाते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन में फैलाते हैं. तो समय बताया गया है, आपको टाइम बताया गया कि ये काम कब होता है? दिन में. इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग. हर शाम को चिल्ड्रन खेलना पसंद करते, बच्चे खेलना पसंद करते. तो वह हर शाम जो दी गई है दैट इज़ द
एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, वो चिल्ड्रन की एडवर्ब एवरी इवनिंग डिस्क्राइब करता है कि कब एक्शन करते हैं बच्चे, तो समय के बारे में बताता है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।